गुड मॉर्निंग सबों को। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी विषय को लेकर के हम आज हैं। और व्यावसायिक सांख्यिकी में कई पोर्शन को मैंने पढ़ाया है जो हमारे यूट्यूब पर अपलोड है। मीन, मीडियन, मोड, इंडेक्स नंबर, ये सभी हैं। लेकिन एक नया मैं लेकर आ रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पार्टीशन वैल्यू। इसको हिंदी में विभाजन मूल्य कहते हैं, पार्टीशन वैल्यू, जो कि आपको जो आईकॉम के स्टूडेंट होंगे उनको भी पढ़ना है, 12th के जो आईएससी के होंगे उन्हें भी, उनके भी स्टैट्स में हो सकता है, मैथ में। साथ ही जो बीकॉम के होंगे उनका भी सेमेस्टर 3rd या सेमेस्टर 4th में होगा। जो एमकॉम के होंगे उनके भी स्टैट्स के पोर्शन में ये पार्टीशन वैल्यू है। तो यानी सबों के लिए उपयोगी ये चैप्टर है। तो और क्या है पार्टीशन वैल्यू, क्या क्या इसमें बनाना है, कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं, और काफ़ी आसान सा है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काफ़ी आसान तरीके से, काफ़ी आसान इसके फॉर्मूले हैं और फार्मूला बेस्ड ये सारा पूरा चैप्टर है। आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पार्टीशन वैल्यू यानी आप पार्ट का मतलब समझ सकते हैं भाग या खंड, ठीक है। पार्टीशन यानी विभाजन, किसी को बांट दिए, तो वही पार्टीशन वैल्यू। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सबसे पहला क्वार्टाइल, दूसरा होता है डेसाइल, और तीसरा होता है परसेंटाइल। क्वार्टाइल को हिंदी में हम लोग चतुर्थक बोलते हैं। चतुर्थक, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग मीन निकालते थे तो मीन का सिंबल क्या होता था, एक्स के ऊपर बार। मीडियन निकालते थे तो एम, और मोड निकालते थे तो जेड, सबका सिंबल है। उसी तरह क्वार्टाइल का सिंबल क्या हो गया, क्यू। डिसाइल को बोलते हैं हम लोग दशमक, इसका सिंबल होता है डी, इसका सिंबल डी हो गया। और परसेंटाइल, इसको कहते हैं शतमक, इसका सिंबल होता है पी, ठीक है। अब समझना है क्या है क्वार्टाइल पार्टीशन, मतलब कोई भी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी सीरीज दिया हुआ है, नंबर का सीरीज है, उसको प्रत्येक भागों को बराबर बराबर भाग में बांटना, वही पार्टीशन है, ठीक है। अब जैसे क्वार्टाइल में नंबरों का कोई सीरीज है, ठीक है। क्या कहा गया, पहला डेफिनेशन देखते हैं क्वार्टाइल का। क्या कहा था, 3 पॉइंट्स विच डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बांटता है, 4। कितना पॉइंट, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट 4 भाग में बांट रहा है, वो क्या कहलाएगा, क्वार्टाइल। यानी 3 पॉइंट एकदम बराबर बराबर, ये बीच का हो गया, ये हो गया। कितना पॉइंट काटे हम यहाँ, 3 काटे। कितने भाग में बट गया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, हो गया ना, ये 3 पार्ट। अब ये जो पहला पार्ट काटा ये क्या हो गया, Q1। ये दूसरा पार्ट क्या हो गया, Q2। तीसरा पार्ट क्या हो गया, Q3, क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। इसका जो क्या होता है वैल्यू 25% के बराबर होता है। ये यहाँ से यहाँ Q2 कितना हो गया, 50%। इधर भी 50 और इधर भी, यानी दोनों तरफ बीच का ये एकदम बराबर में, यानी ये Q2 भी कह सकते हैं इसको, और मीडियन भी कह सकते हैं। जैसे मीडियन बीच का होता है बिल्कुल उसी प्रकार। Q3 क्या हो गया, Q3 आपका हो गया क्या, 75%। 75%, ये 25%, यानी इसको कह सकते हैं हम 1/4, ये 1/2 हाफ, और इसको कह सकते हैं हम कितना, 3/, ये 3 हिस्सा इधर और 1 हिस्सा 3/4। ये इसका पूरा सिंबल। इसी हिसाब से इसका फॉर्मूला भी बनता है अलग। जैसे हम मैथ बनाएंगे, जैसे मीन में हम लोग मैथ बनाते थे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, उसी प्रकार से इसमें भी 3 टाइप का क्वेश्चन होगा। आपका इंडिविजुअल सीरीज का भी क्वेश्चन होगा,
फिर डिस्क्रीट का भी होगा और फिर कॉन्टिन्यूअस का भी होगा। तीनों सीरीज के क्वेश्चन होगा और तीनों सीरीज के लिए फिर फॉर्मूला उसी प्रकार से अलग अलग होंगे, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बाकी में एक ही रहेगा। इंडिविजुअल में सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो आइए यहाँ एक बुक से ही एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक बात है, जिनका भी बिजनेस स्टैटिस्टिक जो बुक है, जो सब्जेक्ट है, तो आप बुक खरीद लें। बुक है तो आप सबसे बढ़िया साहित्य भवन पब्लिकेशन का जो बुक है, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है उसमें, और ये बुक आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप इसी बुक से पढ़ें, जो कि डॉक्टर BN गुप्ता की लिखी हुई ये बुक है, और ये प्रायः मिलती है, हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं भी ऑर्डर करके इसे मंगवा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें हम ले लेते हैं। पहला एक दिया हुआ है कि कोई नंबर है इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में एक क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है 7, 32, 39, 20, 15, 45, 35, 12, 8, 22, 25, 2, 26, 28, 42 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ये नंबर सीरीज है, इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो इसको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग में सजाएंगे। तो कितना नंबर है टोटल, पहले तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर है। तो 15 पहले नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 नंबर है। 15 नंबर को हम असेंडिंग में सजाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा 2, फिर 7, फिर 8, फिर 12, फिर 15, फिर 20, फिर 22, फिर 25, उसके बाद 26, 28, 32, 26, 28, 32, 35, 39, 35, 39, 42 और सबसे अंत में 45। ये टोटल नंबर 15 नंबर हो गया। अब आ जाइए, 15 नंबर है तो ये n टोटल 15 है, तो ये सम है कि विषम है, ऑड है या इवन है। तो ये एक तरह से ऑड नंबर है। तो जहां ऑड नंबर रहेगा वहां फॉर्मूला हो जाएगा Q1 इक्वल टू n+1/4। ठीक है। अगर इफ, यहां लिख दे रहे हैं, इफ ऑड, ठीक है, नहीं ऑड या इवन कुछ भी रहे, तो ऑड या इवन रहे, फॉर्मूला इंडिविजुअल में यही रहेगा, इंडिविजुअल सीरीज में यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ऑड में है तो यही फॉर्मूला रहेगा। अब इसमें पुट करते हैं, एन कितना हो गया टोटल 15 प्लस 1 बाय TH टर्म, उतना पद, TH आइटम या टर्म जो बोलिए। तो 15 1 16 बाय 4, 4 से 16 को भागा देंगे, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी फोर्थ टर्म चौथा नंबर पर कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा नंबर पर कौन सा है 12। तो आंसर क्या हो जाएगा 12। ये Q1 हो गया। इसी का Q2 तो पता है, n+1/2 कर देंगे Q2। Q3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q3 इक्वल टू 3 इंटू n+1/4। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या 3 इंटू n 15 प्लस 1/4, 3 को 15 से 45 प्लस 3 एकम 3/4, 45 3 48/4 12। ये 12th आइटम कौन सा हो गया, 12वां नंबर कौन सा है, 12वां में है 35। आंसर क्या हो जाएगा 35।
तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज का, जो कि एक तरह से n कितना है, ऑड है। अब इवेन में अगर रहता है नंबर, तो वो इवेन वाला, तो अब आज आपको इतना ही समझा रहे हैं, ये छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, छोटा सा ही। अब पहले इसको समझें, और आपके पास अगर बुक है तो 2-3 क्वेश्चन आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो फिर इस बुक से आगे और हम प्रैक्टिस करवाते चलेंगे आपको। लेकिन आज इसको पहले आप इतना ही चीज़ को अच्छी तरह से समझिए, कल फिर आगे हम बताएंगे इसका डेसाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, डेसाइल कैसे निकालेंगे, परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, और इसके जो और भी तरीके हैं, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन कैसे बनेगा, कॉन्टिन्यूअस का कैसे बनेगा, वो सारा, यानी 2 से 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से जरूर आप इसको देखें, सराहें, अपना कमेंट भी करें, क्या अच्छा लगा, क्या और सुधार की जरूरत है, और कैसे और इसको इम्प्रूव किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू।